आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए पहला प्रश्न है, ये रहा। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो इसका भी पहला है, जीवन का ऐसा काल जिसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े, इस अवधि को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है किशोरावस्था। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। दूसरा है, आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे। तो इसका सही उत्तर है सी, रोटी दाल हरी सब्जियां, ये हम खाने को देंगे। तीसरा है, पहली के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित हैं तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है। तो इसका सही उत्तर है सी, अग्नाशय ग्रंथि। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। चौथा है, नशीली दवाओं ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। उत्तर ये तीनों हैं, तनाव महसूस होना, बी भ्रमित असुरक्षित महसूस होना, सी स्वास्थ्य खुशी दोनों बर्बाद होना। तो इसका सही उत्तर डी, यानी ये तीनों ऑप्शन इस वाले में ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ये तीनों सही हैं। तो डी वाले पे लिखा है कि उपरोक्त सही हैं, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी सही हैं, इसलिए डी वाले पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सी, संवेदनात्मक अपरिपक्वता। तो ये हमारे विकल्प कंप्लीट हुए। हम रिक्त स्थान देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान दिए हुए हैं। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ये जो शब्द दिए हैं इनका हमें उपयोग करके ये खाली स्थान भरना है। ये पहला दूसरा ये सारे। तो हम पहले देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग होता है, तो पहले में ये मधुमेह आएगा। दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन हैं जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। तो दूसरे में हार्मोन आएगा, ये दूसरा है सही। तीसरा है, बूझों की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की किशोरावस्था में है। तो ये तीसरे में ये आएगा, किशोरावस्था तीसरा। ठीक है। चौथा है, हरी पत्तेदार सब्जियां गुड़ आदि लोह प्रचुर खाद्य पदार्थ हैं। तो चौथा है लोह प्रचुर, ये है चौथा। पांचवा है, वृषण तथा अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। ये पांचवा हो गया, लैंगिक हार्मोन। तो इसी प्रकार आप ये रिक्त स्थान भर लें। अब हम आगे अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। ये देखिए तीसरा प्रश्न ये है, सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। तो इसका उत्तर ये रहा, लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला तथा लड़कों का स्वर गहरा होता है क्योंकि लड़कों स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है तथा लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसका ये उत्तर। प्रश्न क्रमांक 4 है, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा। उत्तर, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण गाइटर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, किशोरावस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे क्यों आ जाते हैं। उत्तर है, किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इनकी अधिक क्रियाशीलता के कारण अधिकतर किशोरों के चेहरों पर फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 6, चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है, क्यों। उत्तर है, चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य को नियमित भोजन में शामिल करना उचित नहीं है क्योंकि ऐसे भोजन में पोषक मात्रा की पर्याप्तता नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 7 है, अब नीचे दिए गए चित्र में रिक्त वृत्तों को भरिए तथा ए तथा बी बच्चे नर हैं तथा अथवा मादा हैं लिखिए। ये देखिए इसको ध्यान से, ये है ये चित्र को ध्यान, ये देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें ये देखिए ये XX और ये XY, ये मादा है ये इस तरफ और ये नर। इसको नोट डाउन कर लें ध्यानपूर्वक। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब ये प्रश्न क्रमांक 8
बूझो, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना जन्मदिन मनाया जिसमें उसके कई मित्र आए। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई 1 बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूंछें निकल आईं, देखने को मिला। बताइए। पहला, अनुमान लगाइए बूझो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा था। उत्तर, बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा है। दूसरा प्रश्न है, बूझो के मित्रों के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे। उत्तर, बूझो के मित्रों में होने वाले परिवर्तन किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। तीसरा, अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि कब तक रहती है। उत्तर, शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष तक रहती है। प्रश्न क्रमांक 9 है, पहेली ने अपने घर के पास के पोखर में मेंढक के बहुत सारे अंडे देखे। अंडे से टेडपोल में परिवर्तन के उपरांत ये टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तन नहीं हुए। ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है। उत्तर है, अंडे से टेडपोल में परिवर्तन के उपरांत ये टेडपोल वयस्क मेंढक में तभी परिवर्तित होंगे जब जल में आयोडीन की उपस्थिति होगी, क्योंकि टेडपोल की वृद्धि के लिए आयोडीन आवश्यक है। अब है प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। ये देखिए तालिका है, ये इसको हम पूर्ण करेंगे। ये देखिए, ये उत्तर इसका ये सही है। ये देखिए हार्मोन है, ग्रंथि है ना, इसको ध्यान से देखिए। ये हार्मोन इस तरफ और ये ग्रंथि, और ये इन ग्रंथियों के कार्य क्या हैं। तो पहला हार्मोन वृद्धि हार्मोन, ये वृद्धि हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि में बनता है और इसके कारण सामान्य वृद्धि के लिए, ठीक है। फिर दूसरा है हार्मोन थायरोक्सिन, ये थायराइड ग्रंथि में बनता है और इसका काम है उपचार शर्करा वसा पर नियंत्रण। फिर तीसरा एड्रेनल हार्मोन, ये एड्रेनल ग्रंथि में बनता है। इसका कार्य है क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजक का कार्य करता है। अब अगला प्रश्न है 11वां, किशोरावस्था में किशोरों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए, ये लड़कों में परिवर्तन ये हैं और लड़कियों में परिवर्तन ये है। तो ये देखिए, पहला है लड़कों में लंबाई में वृद्धि होती है, तो इधर भी लंबाई में वृद्धि होती है लड़कियों में। दूसरा, लड़कों में दाढ़ी मूंछों का आना, तो लड़कियों में होता है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। तीसरा है स्वर गहरा होता है लड़कों में, लड़कियों में स्वर उच्च तारत्व वाला। चौथा है जनन अंगों के विकास, शुक्राणु का उत्पादन, लड़कियों में जनन अंगों में विकास, अंडाणुओं का निर्मोचन। इस प्रकार लड़का लड़कियों में परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में आने पर। अब प्रश्न क्रमांक 12 है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई रखने का महत्वपूर्ण कारण शारीरिक परिवर्तन है तथा लड़कियों में ऋतुस्राव का प्रारंभ होना है। यदि ऐसा ना किया गया तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये 13वां। हमारे देश में विवाह की विसंगति कानून न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अगर ये विवाह की आयु निर्धारित नहीं होती तो बताइए। पहला, किशोरों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा। उत्तर है, यदि यह आयु निर्धारित नहीं होती तो बाल विवाह जैसी व्यवस्था उत्पन्न होती तथा किशोरों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। दूसरा, किशोरों के विकास अवसर पर क्या प्रभाव होता। उत्तर है, किशोरों के विकास में मुख्यतः स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसर में कमी आती तथा वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती। अब 14वां प्रश्न, टिप्पणी कीजिए। नंबर 1, किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व। तो इसका उत्तर है, किशोरावस्था वह अवस्था होती है जहां किशोर अनेक शारीरिक मानसिक परिवर्तनों से गुजरते हैं। ऐसे में शारीरिक व्यायाम उनकी शारीरिक वृद्धि व मानसिक स्वास्थ्य में विशेष भूमिका निभाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा दूसरा इसी का 14 का, किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। उत्तर, यदि कोई व्यक्ति किशोरावस्था में नशीली दवाओं का सेवन करता है तो स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किशोरावस्था शारीरिक व मानसिक वृद्धि हेतु अधिक सक्रियता का समय है। 15वां प्रश्न, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रभावित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। ये देखिए, ये चार्ट दिया है लड़के और लड़कियों की ये लंबाई का, और ये इसमें ग्राफ के आधार पर हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक देख के बना लें, फिर इन प्रश्नों का उत्तर देंगे हम। पहला है, इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उत्तर है, प्रारंभ में लड़कियां अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। दूसरा, किस आयु वर्ग में लड़कियों की लंबाई समान होती है। उत्तर, लगभग 16 वर्ष। तीसरा है, किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। 20 वर्ष की आयु तक।
अब हम प्रोजेक्ट कार्य 1 देखेंगे। अपने मित्र का एक समूह बनाइए, उनसे चर्चा कर रहे उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले कल दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन में एवं रात्रिकालीन में भोजन में खाया गया है। तो ये देखिए हमने ये तालिका बनाई है, इसको आप देख कर ध्यानपूर्वक और भर लें। दोस्तों के नाम, नाश्ते में लिए गए खाद्य पदार्थ, दोपहर के भोजन में लिए गए खाद्य पदार्थ, रात्रिकालीन भोजन के खाद्य पदार्थ, ये सब आप अपने स्तर से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस सूची को देख के बना लें। अब अगला प्रश्न है ये, उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं? उत्तर है दूध, दही, मांस, बादाम, अंडे, कुछ अनाज, फल जैसे सेब, केला, संतरा इत्यादि। है उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड हैं जिनका आपके द्वारा और आपके मित्रों द्वारा सेवन किया गया? उत्तर है कोई नहीं। अब है प्रोजेक्ट कार्य 2, HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों का लेख लिखिए। उत्तर है HIV एड्स जो कि एक बहुत ही भयानक बीमारी है, इसने देश की सबसे बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में जकड़ रखा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है। एड्स से मरने वाले लोगों की संख्या में अब 29% की कमी आई है। पूरा विश्व इस बीमारी को जड़ से मिटाने का प्रयास कर रहा है। है संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा ये किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे? लिखिए। उत्तर है यह संक्रामक रोग प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि कारण होता है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोग हैं। इन रोगों से रोकथाम के लिए उपाय: नंबर 1 टीकाकरण, नंबर 2 रोगी से जुड़े स्थान को साफ करके, तीसरा हाथ धोकर, चौथा यदि आप पशु प्रेमी हैं तो सावधानी रखें। इसी के साथ हमारा अध्याय 7 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।